जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस अहम मौज़ू पे गुफ्तगू करने के लिए हमें यहाँ मदऊ किया है। अगर मैं बात करूँ इस पूरे एपिसोड की और उसे अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये जो भी इश्यू बनाया गया है या उठाया गया है, ये किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ऐसा हुआ है, वरना इस हिंदुस्तान में सदियों से मुसलमान रहते आए हैं, मुस्लिम ख़वातीन रहती आई हैं और वो बापर्दा ख़वातीन भी रहती आई हैं। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की है। जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे मैंने तालीम हासिल की और वहाँ भी मैं इसी तरह गई जैसे कि अभी आपके सामने मौजूद हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के किसी इश्यू की कहीं पे भी आवाज़ उठी थी। कुछ ना कुछ इसमें बैकग्राउंड में है जिसकी की तहकीक जो हज़रात हैं, जर्नलिस्ट हज़रात हैं, वो ज़रूर करेंगे क्योंकि मेरा तो ये डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हर मुसलमान औरत के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सतर की हिफाज़त करे। यहाँ मैं हिजाब से भी और डेप्थ में जाकर के मैं सतर की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ होता है जो कि कंपल्सरी है बॉडी को छुपाना। एक औरत के लिए इस्लाम के हिसाब से अगर आप मुसलमान हैं और डिक्लेयर करते हैं कि आप मुसलमान हैं, तो आपके लिए कंपल्सरी है जिस्म के उन आज़ा को छुपाना जो कि हमें कहा गया है, जो कि मेंशन किया गया है। अब वो आज़ा कौन से हैं? वो आज़ा हैं कि हमारे सर से लेकर के पैर तक पूरे जिस्म का हिस्सा, सिवाय हमारे इस चेहरे के और इस हथेली के, ये इसकी इजाज़त है कि ये खोल सकते हैं, बाकी तमाम हिस्सा हमारा कवर होना चाहिए। उसी मकसद को पूरा करने के लिए लोग फुल लिबास पहनते हैं और सर ढकते हैं। सर ढकने की जहाँ तक सवाल है। अब अगर हम बात करेंगे बुर्का की, जो काला बुर्का है वो हिजाब के अंदर आता है और वो हिजाब भी इस्लाम कुरान में साफ-साफ कहा गया है कि अपनी औरतों से और अपनी बीवियों से कह दो कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर एक चादर डाल लिया करें ताकि वो पहचान ली जाए और वो सताई ना जाए। तो इससे ये जाहिर हुआ कि अगर हम मुसलमान कहते हैं खुद को और हम एक मुसलमान औरत हैं, तो जो मिनिमम हमारे लिए ज़रूरी है वो तो पूरा कवर करना है, जिसमें कि सर भी शामिल है। उसे हम खोल ही नहीं सकते। खोलने का मतलब कि हम इस्लाम के दायरे से निकल जाएँगे। ये एक कंपल्सरी जी पार्ट है। दूसरी बात जी ये जी है कि जहाँ तक हिजाब का हुक्म आया है तो वो सभी के लिए आया है। अब उसमें कुछ लोग जैसे कि हम हैं कामकाजी महिला है तो हम ये रियायत ले लेते हैं कि हम अपना फेस खोल लेते हैं। लेकिन जो कामकाजी महिला नहीं है या जो इसको अफोर्ड कर सकती हैं कि वो फेस भी कवर करें, तो वो करें। ये ज़्यादा अफ़ज़ल चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ये मैं मानती हूँ। हम्म, देखिए, मैं आपको बता दूँ साफ-साफ कि हम ही जी में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो यही बात बोलेंगे वहाँ जाकर के कि सर कवर जी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी हज़ारों, लाखों महिलाएँ सर नहीं कवर करती हैं और उन्होंने ये हम्म, इंप्रेशन डाल दिया कि सर कवर करना कंपल्सरी नहीं है, जबकि सर कवर करना कंपल्सरी है। जी है जी और रहेगा भी। जी तो इसलिए जी जी इसको जी हमें जी कर डलवाना है बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम में। जी जी बिल्कुल। एज़ एजुकेशनिस्ट अगर मैं प्रिंसिपल होती उस स्कूल की या कॉलेज की तो मैं क्या करती? क्योंकि जी मेरा भी 28 साल का प्रिंसिपलशिप का एक्सपीरियंस है। मानती जी हूँ जी हिजाब बुर्का पहन के स्कूल में आना अलाउड नहीं है। हमारे भी जितने जी स्कूल रहे हैं, कहीं भी बुर्का पहन के कोई लड़की नहीं आई है, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता जी है, क्योंकि एक यूनिफ़ॉर्मिटी की जी बात सर ने की है, तो और सबके लिए आप यूनिफ़ॉर्म। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी रही हैं, बता दीजिए। जी, जी, तो मतलब यूनाइटेड अरब आप तो एमिरेट्स अरब में में तो थी। मेरे पास 6,500 बच्चे थे भाई, जिसमें से 50% मुस्लिम थे, 50% नॉन मुस्लिम थे। तो उन बच्चों जी में बिल्कुल साफ-साफ वाज़ेह तौर पे यूनिफ़ॉर्म हम लोग पहले फ़ॉर्म में ही लिख देते हैं कि ये यूनिफ़ॉर्म है मुस्लिम्स के लिए, जिसमें कि हम यूनिफ़ॉर्म का पार्ट स्कार्फ़ बनाते हैं, कि जो भी मुस्लिम लिखेगा फ़ॉर्म में, उसके लिए ये स्कार्फ़ है और जो भी नॉन मुस्लिम लिखेगा फ़ॉर्म में, उसके लिए पूरा यूनिफ़ॉर्म वैसे ही है, स्कार्फ़ नहीं है बस साथ में। इतना ही फ़र्क होता है, वो फ़ॉर्म जब भरते हैं बच्चे, पेरेंट्स साइन करते हैं कि वो अबाइड करेंगे इसको और उसके हिसाब से वो बच्चे आते हैं स्कूल में। तो अगर मैं प्रिंसिपल होती वहां पे और अगर मुझे बुरके को हटाना था, ठीक है, तो हम पहले पेरेंट्स को पहले बुलाते, प्रिंसिपल बुलाते और उनसे ये बात करते कि देखिए आपकी बच्चियां इस तरह का ड्रेस पहन के आती हैं, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब ऐसा ड्रेस नहीं चलेगा, तो कैसा ड्रेस आपको मुनासिब लगता है जिससे कि आपका रिलीजन भी बचा रहे, जिससे आपकी बच्चियां जो चाहती हैं वो भी उन्हें मिल जाए और किसी तरह का हमारा जो ये यूनिफॉर्मिटी है वो भी चले। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का रोल सबसे बड़ा है जो उन्होंने नहीं किया और गेट पे गार्ड को कह दिया कि बच्चियों को मत आने दो। तो ये जो है ना जी एक हिकमत अमली बहुत जरूरी होता है किसी भी इकदाम के लिए और इसी बिना पे वहां पे फिर इस तरह की जो सूरत हाल हुई। और रही बात बुर्का पहनना कंपलसरी नहीं है, ये तो मैं खुद कह रही हूँ और मैं भाई उनको जो वकील साहब है यहाँ पे उनको भी बता रही हूँ कि काला बुर्का कल्चरली अरब का कल्चर है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन कोई अगर ये साबित कर दे कि सर ढकने से भी इस्लाम नहीं पे दाग नहीं आता है तो मैं अभी मान लूंगी, मैं भी अपना सर खोल के बैठ जाऊंगी। वो उसमें कंपलसरी है। उसमें 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 कुछ नहीं कह रहा हूँ, सर ढकने उसमें नहीं कह रहा हूँ, जो अरबियन कल्चर है
उस पे बात है, काला बुरके पे, बुर्का जो हाँ जो जी हाँ रखना जरूरी है। जी जी, तो इसलिए मैं ये कहती हूँ ये जो जितना भी एपिसोड हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट जी हो जी जा रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट होकर के फिर वो जो तरह तरह के स्लोगन्स कर रहे हैं सोशल उनको अवॉइड मीडिया करिए। सोशल मीडिया में हम अगर देख रहे हैं चीजें, कुछ ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी ट्विटर हैंडल्स लिख रहे हैं, इट इज अ कॉल फॉर जेनोसाइड अगेंस्ट मुस्लिम। तो आप एक पार्टी ऐसा बोलेगा तो दूसरा पार्टी से रिएक्शन होगा, फिर दूसरा रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन चेन चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन जेनोसाइड इज जैसा अ वेरी जेनोसाइड इज अ वेरी हैवी टर्म। नहीं, लेकिन वकील जैसे साहब मैं डॉक्टर बात बता सादिया दूं, कह रही है कि मैं कहीं अभी ना कहीं मैं अभी जी मैं सीबीएसई में अभी सीटीएटी के लिए ऑब्जर्वर बन के गई थी, ठीक है। तो आपको मालूम है एग्जाम के दौरान सर्वर ढकना मना होता है। तो सब बच्चियां जी गई, उन्होंने एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को एहतराम करते हुए मैं ये कहती हूँ कि उनके जो बच्चे थे वो तो सर ढक के ही बैठे थे, टर्बन पहन के बैठे थे, और जो एक नन थी वो सर ढक के स्कार्फ पहन के बैठी थी। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियां अगर स्कार्फ पहनती हैं तो हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या मैं अगर स्कार्फ पहनती हूँ तो मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरा बस कहना है जी कि ये जी जब हर एक को आजादी है इस मुल्क में, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, तो हमें भी ये आजादी होनी चाहिए कि हम भी जिस तरह से हम रहना चाहते हैं, अपने सर को कवर जी करके रखना चाहते हैं, तो उसकी आजादी होनी चाहिए। जी एक बहुत जरूरी आप बात कही। एक सेकंड आरिफ साहब, एक सेकंड, मेरे सादिया जी से एक मैं बहुत देर से एक सवाल करना चाह रहा था। वैसे ही यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, आपने काफी हद तक इसका जवाब दे भी दिया है, लेकिन जैसे हम देखते हैं तो हिजाब से ज्यादा जो और मसाइल हैं जो कि लगभग सभी कम्युनिटीज कह रहे हैं कि हमारे ज्यादातर स्कूल्स में, आप दिल्ली में हैं, स्कर्ट्स होती हैं। स्कर्ट्स से ज्यादातर हमारे जो सोशली भी ज्यादातर लोगों को परेशानी होती है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जिन स्कूल्स में वो है वहां पे पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है, तब आवाज नहीं उठती है। तो क्या आपको ये भी लगता है कि अगर स्कूल महंगा होगा, अमीर होगा, तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप सर झुका के मान लेते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल में कुछ कहा जाता है तो लोग उसका एहतजाज कर रहे हैं? आप इसे एक, मतलब अगर मैं इसे क्लास कन्फ्लिक्ट के तौर पे देखूं, इस पर मैं वासे साहब की राय भी जानना चाहूंगा बाद में, कि क्या ये क्लास कन्फ्लिक्ट भी है कि ये जो स्कूल्स हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे तबके को कैटर कर रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो कुछ भी कर रहे हैं? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप किन स्कूलों की बात कर रहे हैं। मैं डीपीएस आर के पुरम को भी जानती हूँ, और मैं जीसस मैरी को भी जानती हूँ, जो कि दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, कि जो कि यहाँ के अच्छे स्कूलों में जिनका शुमार होता है। वहां पे भी अगर कोई लड़की है जो स्कार्फ पहनना चाहती है या जो पूरा पैर कवर करना चाहती है, तो उसको परमिशन होती है कि वो या तो लॉन्ग सॉक्स पहन लें, या फिर ये कि वो शलवार सूट की भी परमिशन होती है कि वो पहन लें। अब रही बात कि पेरेंट्स क्यों खामोश हो जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए हम जवाबदेह नहीं है। हर किसी का अपना नजरिया होता है मजहब को फॉलो करने का। कोई मजहब नहीं, को मैं क्लास जी, चलिए मैं वासे साहब से भी ये नहीं, सवाल मैं करना तो चाहूंगा कि आप डीपीएस पूरम में भी एक बच्ची थी हमारी, जो पूरा कवर जी करके जी जाती थी, और उसको परमिशन मिली थी, क्योंकि हम खुद जाके मिले थे प्रिंसिपल से, और वहां उसको परमिशन दिलाई थी, और उन्होंने परमिशन दी थी। जी जी तो मैं ये वाली बात कहना चाह रहा था कि आपने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो आपने एक स्कूल का दिया दिल्ली के। तो आप खुद ये जो पूरा जिसे अब मसला बना दिया गया है, जैसा आरिफ साहब ने कहा कि ये मसला नहीं था, ये मसला बन गया है। मैं मतलब जैसे उनका कहना है कि लोकल चीज को मसला अब ऑल इंडिया है, और जैसा कि वासे साहब कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का मसला है, ये हिंदुस्तानियत का मसला है, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देखते हैं? काफी वक्त आपका ले चुका हूं मैं, तो आप अपनी तरफ से क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और अब जब नहीं हुआ है तो क्या हो जाना चाहिए? भाई, अब तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ कोर्ट के अंदर है। जो वहां का फैसला होगा उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ एक बात, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारा ये हिंदुस्तान है, जो सनातन धर्म है, उसमें अगर हम किसी भी रिलीजियस खातून को देखें या मोअज़्ज़ज़ खातून को देखें, तो सबसे पहले जो एक इमेज ज़हन में आती है, वो एक ऐसी इमेज आती है जिसमें कि सबका सर ढका होता है, जैसे कि मदर टेरेसा है, जैसे सीता मैया है। तो इन सब की जहां भी छवि आती है तो ऐसी ही आती है। एक बहुत ही रिस्पेक्ट आता है निगाहों में, और हम उनको बहुत ही इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। तो जिन लोगों ने इस इज्जत और एहतराम को तार तार करने की कोशिश की है, पहले तो उसको पता लगाया जाए
कि आखिर कौन अफराद हैं। वो कुछ ही शरपसंद अफराद हैं समाज में जो इस तरह की चीजें निकाल रहे हैं, वरना हिंदुस्तान में करोड़ों आबादी में लाखों खवातीन जो है वो हिजाब कर रही हैं, और ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये यकीनन एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको हमें समझने की जरूरत है, और मुसलमानों को भी मुश्तइल होने के बजाय हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। अपनी तवज्जो तालीम की तरफ, और अगर तालीम अगर नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो इस तरह के जो फरूई मामलात है उसमें ही वो उलझ करके रह जाएंगे। अब देखिए कितना वक्त जाया हो रहा है, उन बच्चियों का भी, दूसरे शहरों की बच्चियों का भी, बच्चों का भी, मर्दों का भी, सबका वक्त उसमें जाया हो रहा है, और पढ़ाई एक तरफ दरकिनार रह गई है। तो मैं ऐसे एजुकेशनिस्ट ये कहूंगी कि स्कूल कॉलेजों को बराए करम इस पॉलिटिक्स से दूर रखिए, और उन बच्चों को अपने कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। माँ बाप भी थोड़ा सा मुश्तिल होने के बजाय हिकमत अमली से काम लें। वो सोचे कि इस सिलसिले में कि उनके लिए क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है, उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या मुनासिब है, और उस तरह का ही इक़दाम वो करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह इसका हल जो है सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, हिकमत अमली से निकल सकता है। तो हिकमत अमली मेरा एक वर्ड रहेगा जो सबके लिए रहेगा। जी, शुक्रिया।